नमस्कार साथियों, मैं उज्जवल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल AUD न्यूज़ पे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जयपुर में अपना दबदबा कायम किया है। मिनी लोकसभा चुनाव ये पहले ही जीत चुकी हैं। जो महापौर का चुनाव होता है वो एक तरह से मिनी लोकसभा चुनाव होता है, वो पहले ही जीत चुकी हैं। जी हम बात कर रहे हैं जयपुर की पूर्व मेयर श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी की। आज हमारे साथ हैं ज्योति खंडेलवाल जी। नमस्कार ज्योति जी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो महापौर का चुनाव आपने जीता तो जयपुर की जनता ने आपको बहुत प्यार सम्मान दिया, तो आपको क्या उम्मीद है कि ये जो प्यार और सम्मान था वो इस चुनाव में भी मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। मैं जयपुर के ने जब मुझे मेयर के रूप में मान और सम्मान दिया, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैंने भी एज ए मेयर जयपुर के हर सुख दुख में भागीदारी निभाई है, उनकी हर तकलीफ को सुना है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है और उसे अंजाम तक पहुँचाया है। और मैं यूँ कहूँ कि जयपुर में पली बड़ी हूँ, जयपुर की बेटी बहू हूँ, यहाँ की समस्याओं को जानती हूँ और उन्हें दूर कर सकती हूँ। तो इसलिए निश्चित, और मेरी कार्यशैली को जयपुर ने देखा है, तो निश्चित रूप से मुझे जयपुर जो है वही मान सम्मान और वोट देगा। यस मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप एक तो पहले बात ये कि महिला प्रत्याशी होने के नाते आप महिला और बालिकाओं के लिए आप, क्योंकि वो दोनों वर्ग आपकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। देखिए 48 ईयर्स के बाद जयपुर शहर से किसी भी पार्टी में महिला प्रत्याशी होता है और ये जयपुर का भी एक तरह से कहूँ कि जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इस महिला प्रत्याशी को जिताए और एक संदेश दे कि महिलाओं को अगर मौका मिलता है तो हम सब उनके साथ हैं, उनको आगे बढ़ाने में साथ है। और अगर आधी आबादी को साथ में लिया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो वो देश के विकास में बड़ी भागीदारी निभा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए जयपुर जो है वो वोट करेगा। और मैं भी महिला होने के नाते ये प्रयास करूँगी कि खास कि संसद में जो है महिलाओं के मुद्दों को पुरजोर ताकत से उठा सकूँ। और साथ ही साथ मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जयपुर शहर में, अगर किसी बच्चे को उसके लड़की होने की वजह से या धन की कमी की वजह से अगर शिक्षा उसकी रोकी जाती है, तो मैं प्रयास करूँगी कि उस परिवार से व्यक्ति से मिलूँ, उन्हें कन्विंस करूं और उस बच्चे की पढ़ाई जो है वो सुनिश्चित हो सके, इसका प्रयास करूं। उसकी बच्चे की पढ़ाई सुनिश्चित होगी, ऐसा मैं पूरी तरीके से दावा कर सकती हूँ। मैम, भाजपा आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि क्या कहते हैं, जो अब चुनाव है जयपुर शहर का सांसद का, उसमें पार्टी एक नहीं है, क्योंकि कई देखिए ये चिंता भाजपा को करनी चाहिए। हम तो सब जगह हर मंच पे एक साथ एकजुटता से दिख रहे हैं। आप देखिए, आपके विधायक घनश्याम तिवारी जी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, आपके मेयर विष्णु नड्डा जी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, आपके जिला प्रमुख मूलचंद मीना जी पार्टी छोड़ कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप अपनी पार्टी को संभालिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैम, आपको क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल जिस तरह से कह रही थी कि मैं सभी जगह जाके प्रचार करूंगा, क्या उनका प्रभाव यहाँ दिखेगा अगर वो प्रचार करते हैं जयपुर में? मुझे नहीं लगता जयपुर में जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर कोई राजनीति होती है। यहाँ का भाईचारा बहुत मजबूत है, हम सब एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं, एक दूसरे की तकलीफ में, व्यवसाय में, रोजी रोटी में भागीदार होते हैं। तो जयपुर चुनाव धर्म जाति संप्रदाय पर नहीं लड़ा जाएगा। जयपुर चुनाव लड़ा जाएगा विकास कौन करवाता है, जयपुर की आवाज़ को कौन संसद बुलंदी तक पहुँचाता है, कौन उनके हितों की लड़ाई लड़ सकता है, कौन उनकी बात को सुन सकता है, कौन जनता के बीच में रहता है और कौन जनता की बातों को सुन करके उसे आगे बढ़ाता है। इस बात पर चुनाव होगा, और जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है पिछले 5 सालों में। न तो सांसद दिखाई दिए हैं, न तो लोगों ने अपने क्षेत्रों में देखा है, न वो उन्होंने कोई तकलीफ कोई सुनी है, और न ही उन्हें संसद में एक बार भी जयपुर की आवाज़ को उठाया है। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हर एक विकास के काम में कांग्रेस का हाथ नज़र आता है, कांग्रेस से कहीं ना कहीं उसमें श्रेय नज़र आता है। तो आप यहाँ की जनता जाति धर्म संप्रदाय पर नहीं चुनाव लड़ेगी, यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। मैम, मेयर रहते हुए आपने जयपुर को विकास की राहों पर रखा, तो आप सांसद होने के, अगर सांसद चुनी जाती हैं यहाँ से, तो वो विकास की राह ऐसे आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप देखो, हमने उसमें वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना देखा था। वर्ल्ड क्लास सिटी में हमने घाटी होने की टनल वर्ल्ड क्लास है, मेट्रो वर्ल्ड क्लास है। आज हम अजमेर रोड एलिवेटेड रोड देखते हैं, वर्ल्ड क्लास है। गुजरी खड़ी का अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर की फ्लाईओवर, सेंटर पार्क, बरामदे खाली करवाना, फसाड वर्क का काम करवाना, आमेर को हेरिटेज साइट में जोड़ना, जंतर मंतर को हेरिटेज साइट में पहुँचाने से वर्ल्ड क्लास काम थे, जो वर्ल्ड विश्व में जयपुर को पहचान देते हैं। तो हम निश्चित रूप से, मैं तो चाहूँगी, जयपुर में से अपील करना चाहूँगी कि आप राज्य में और केंद्र में इस कड़ी को पूरा करिए, जिससे कि एक केंद्र से भी हमको बहुत अच्छा फंड मिल सके और हम जयपुर शहर को विकास की तरफ और ज़्यादा लेकर के जा सके। और पिछले 4 सालों में जो जयपुर की छवि धूमिल हुई है विश्व के क्षेत्र में, उसमें हम जयपुर को और सुंदर छवि के साथ प्रस्तुत कर सकें। जी मैम, एक सवाल और आपसे कि जो मिशन 25 है कांग्रेस का, क्या वो पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से पूरा होगा मिशन 25, और जयपुर सबसे बड़ी बढ़त के रूप में शामिल होगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ थी जयपुर शहर सांसद प्रत्याशी कांग्रेस से
ज्योति खंडेलवाल जी। कौन है? इनका कहना है कि वो शहर को साथ लेकर शहर के विकास पर ज़्यादा ध्यान देंगी और सभी को साथ लेकर चलेंगी। आज के लिए इतना ही। हाँ, ये क्या नाम है?